हाय। ये है हमारे वर्ल्ड का क्लाइमेट मैप। ये जो एरिया है ये कहलाता है इक्वेटोरियल एरिया और यहाँ पे होता है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। देन हम नॉर्थ में और साउथ में मूव करते हैं तो क्लाइमेट टाइप चेंज होता है। ट्रॉपिकल जोन्स, टेम्परेट जोन्स, देन पोलर जोन्स यहाँ नॉर्थ में आ जाते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन्स, सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर जोन। सो दिस इज़ वर्ल्ड क्लाइमेट मैप। ये मैप है 2D में और ये हम अर्थ है देखते हैं दैट इज़ इन 3D। यहाँ हम अर्थ में देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि कई जगह काफ़ी ग्रीन है, स्पेशली ये जो इक्वेटर एरिया है। और अगर हम नॉर्थ में बढ़ते हैं स्पेशली दिस वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स तो यहाँ पे दिस डेजर्ट्स फॉर्मेशन है वहाँ पे। एंड अगर फर्दर नॉर्थ में जाएंगे या फिर फर्दर साउथ में जाएंगे तो यहाँ सोलर इंसोलेशन कम होगा, तो यहाँ का जो क्लाइमेट टाइप होगा वो हो जाएगा वाइट शीट। यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, आइस है, ज़्यादा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सोलर इंसोलेशन वंस अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर्मेशन हुआ है। देन इस क्लाइमेट फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो वन इज़ लाइक दिस जेनेरिक, हमने डिवाइड कर दिया इक्वेटर के ऊपर और नीचे ये डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हो गए। फर्दर क्लासिफिकेशन हमें करना है तो हम इसे एम्पेरिकल इन तरीक़ों से भी कर सकते हैं। तो एक सच एग्जाम्पल है दैट इज़ दिस कोएपन क्लाइमेट टाइप्स। इसने ये लेटर्स ए बी सी एंड देन इसके बाद फर्दर दूसरे लेटर्स, देन स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी, ऐसे करके इसने पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिफरेंट डिफरेंट ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया। देन ये था क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। और फिर जो हमारा क्लाइमेट है तो हम ये वर्ड अक्सर सुनते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे हमें फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल परमाफ्रॉस्ट कम हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, सी आइस पिघल रही है, स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है लेयर्स वाटर इन द ओशियन में, ग्लोबल वार्मिंग है, मैरीन लाइफ इम्पैक्ट हो रही है और ओशियन का एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। सो दिस इज़ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये क्लाइमेट चेंज एंड दी एनवायरनमेंट है और ये है हमारा वर्ल्ड का क्लाइमेट मैप। इस चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, चैप्टर नंबर 12, इंडियन जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी। नाउ यहाँ हम बात करते हैं द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी स्टडीड बाय ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन क्लाइमेट एंड सिंथेसाइजिंग देम इन स्मॉलर यूनिट्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो हम उसे स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन सारी अंडरस्टैंडिंग को हम सिंथेसाइज करते हैं और उससे हम अपने कंक्लूजन डिराइव करते हैं। तो तीन ब्रॉड अप्रोचेस हो सकती है हैव बीन अडॉप्टेड फॉर क्लासिफाइंग क्लाइमेट। एक है एम्पेरिकल मेथड, एक है जेनेटिक मेथड एंड वन इज़ अप्लाइड मेथड। तो एम्पेरिकल, जेनेटिक एंड अप्लाइड, ये तीन टाइप के क्लासिफिकेशंस हम मेथड फॉलो कर सकते हैं। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा। जो दिख रहा है उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई किया तो वो ऑब्जर्व डेटा एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन बताता है, पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे, टेम्परेचर कितना है और बारिश कितनी हो रही है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस। तो जेनेटिक मतलब जेनेसिस मतलब कॉज क्या है, तो वो जो चीज़ दिख रही है उसका कॉज क्या है वो बताएगा जेनेटिक क्लासिफिकेशन। अप्लाइड क्लासिफिकेशन बताता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सो दैट इज अप्लाइड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो तीन पार्ट हुए, एम्पेरिकल, जेनेटिक एंड अप्लाइड। इन तीन मेथड से हमने एनवायरनमेंट क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया है। पहला एक तरीका है कोएपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ये सबसे वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का और ये है एम्पेरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा है कि कोई एक जगह है, उस जगह पे टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, अकॉर्डिंगली उस जगह को हमने क्लासिफाई किया कोएपन क्लासिफिकेशन में। ये क्लासिफिकेशन डेवलप किया था वी डॉट कोएपन ने। कोएपन is identified a close relationship between the distribution of vegetation and climate. See, ये vegetation यहाँ पे इक्वेटर में डिफरेंट है तो यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है। साउथ नॉर्थ में जाएंगे पोल में तो यहाँ पे वेजिटेशन टाइप इज़ डिफरेंट, काई लाइकन मिलेगा तो यहाँ का क्लाइमेट टाइप भी डिफरेंट हो गया। अगर हम डेजर्ट में जाएंगे जैसे ये थार डेजर्ट है तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है बिकॉज यहाँ की वेजिटेशन अलग है। सऊदी अरेबिया में अगेन यहाँ वेजिटेशन अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन, वेजिटेटिव टाइप,
वहाँ का एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट बना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट. He selected certain values of temperature and precipitation and related them to distribution of vegetation. मतलब temperature और rainfall, precipitation, इसके हिसाब से एक जगह का climate हम classify कर लेते हैं. Used these values for classifying the climate. इट इज़ एन एम्पेरिकल मतलब ऑब्जर्व्ड डेटा के अकॉर्डिंग है, बेस्ड ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर. मीन एनुअल मतलब साल भर का एनुअल टेम्परेचर और पूरे मंथ का मीन टेम्परेचर. मीन मीन समेशन डिवाइडेड बाय एंट्रीज. और प्रेसिपिटेशन डेटा, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इन तीनों पैरामीटर से एनुअल, मंथली एंड दिस प्रेसिपिटेशन, इससे इसने किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को बना दिया, क्लासिफाई कर दिया. ही इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ कैपिटल. नाउ सिम्बॉलिज्म होता है, तो इसने कैपिटल्स ले आए डेटा की, इस तरीके से मैं डेटा को यहाँ पे क्लाइमेट को क्लासिफाई कर दूंगा. कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स टू डेजिग्नेट क्लाइमेटिक ग्रुप एंड टाइप. ऑल्दो डेवलप्ड इन 1980, ये मॉडिफिकेशन भी हुआ पीरियड ऑफ टाइम में. जो कोएपन स्कीम है वो अभी भी बहुत पॉपुलर है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन. कोएपन ने रिकॉग्नाइज किया 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप को. 4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड 1 ऑन प्रेसिपिटेशन. तो इन टोटल 4 क्लाइमेटिक जो ग्रुप हैं वो बेस्ड है दिस टेम्परेचर पे, और एक क्लाइमेटिक ग्रुप है वो बेस्ड है प्रेसिपिटेशन पे. तो टोटल 5 इसने क्लासिफिकेशन किए हैं. टेबल 12.1 में क्लाइमेटिक ग्रुप बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स है अकॉर्डिंग टू कोएपन. तो ये 5 कौन से लेटर्स हुए? ए, सी, डी और ई. बी नहीं है, ए है, सी है, डी है और ई है, ये 4 हो गए. तो ये 4 हैं वो डिपेंड रहेंगे दिस टेम्परेचर पे, और जो बचा ई, वो ई डिपेंडेंट है इस प्रेसिपिटेशन में. तो बी इज़ फॉर प्रेसिपिटेशन एंड ए, सी, डी एंड ई दैट इज़ फॉर दिस टेम्परेचर. तो टेम्परेचर पे 4 हुए और बारिश मतलब प्रेसिपिटेशन पे 1 हुआ. तो ऐसे करके 5 क्लासिफिकेशन हो गए. क्लाइमेटिक ग्रुप आर सब डिवाइडेड इनटू टाइप, और इनका फिर फर्दर डिवीज़न होगा. स्मॉल लेटर्स आएंगे जो एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी बताएंगे बेस्ड ऑन सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स. द सीजन ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर. फिर एक फर्दर और थर्ड ईयर डिवीज़न होगा जिसमें ये स्मॉल लेटर्स आएंगे, एफ, एम, डब्ल्यू, एस, जहाँ पे एफ का मतलब है कोई ड्राई सीजन नहीं है, मतलब हमेशा बारिश हो रही है, सो दैट इज़ एफ. तो इस तरीके से इसने क्लासिफिकेशन किया, ए, बी, सी, डी, ई. जो ए, सी, डी, ई है दैट इज़ फॉर टेम्परेचर एंड बी इज़ फॉर प्रेसिपिटेशन. देन फर्दर जो लेटर्स हैं वो और स्पेशलिटी बताएंगे पर्टिकुलर एरिया की. अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको याद रखने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, इक्वेटर से हमें चालू करना है और नॉर्थ की तरफ बढ़ना है. तो जो ए है, ए मतलब ट्रॉपिकल होता है. यूजुअली जो ए है ना वो ट्रॉपिक्स के अप्रॉक्सीमेटली ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा. इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी अभी हम देखते हैं. ए इज़ लाइक दिस इज़ नॉट रूल बट ऐसा हम देख सकते हैं फॉर मेकिंग दिस सिंपल. सो ए यहाँ से स्टार्ट किया. देन बी तो हमारा दिस प्रेसिपिटेशन बेस्ड हो गया था. देन ए के ऊपर आएगा सी, वार्म टेम्परेट. तो ए के ऊपर दिस सी टेम्परेट आएगा. फिर इसके ऊपर डी आएगा, कोल्ड स्नो, फॉरेस्ट क्लाइमेट्स. देन फिर ई एंड देन हाई लैंड. ये जो क्लासिफिकेशन होता है, जो इक्वेटर टू नॉर्थ हम बढ़ते हैं ये, और देन हाइट, ये दोनों सेम होता है. मतलब या तो आप लैटिट्यूड में राइज हो रहे हो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, या फिर आप एल्टीट्यूड पे राइज हो रहे हो दिस हाइट अबव द अर्थ सरफेस. दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं. तो दिस इज़ ए ट्रॉपिकल. ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर है. तो दैट इज़ ए कहाँ पर है? ट्रॉपिक्स पे है. बी जो है ये प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है, ये टेम्परेचर था. तो प्रेसिपिटेशन मतलब पोटेंशियल एवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन. एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है और पानी कम आ रहा है, तो यहाँ पे वाटर का शॉर्टेज होगा. सी होता है वार्म टेम्परेट का. यहाँ टेम्परेट टाइप हो गया है. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ मिड लैटिट्यूड. अब कहाँ पे आ गए हैं अपन? मिड लैटिट्यूड. हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं. ये मिड लैटिट्यूड हुआ लैटिट्यूड्स में. ये क्लाइमेट जो होगा यहाँ पे ईयर का हायर देन -3 डिग्री सेंटीग्रेड है बट बिलो देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो ये हुआ वार्म टेम्परेट. ये इसकी कंडीशन हो गई. हायर देन -3 से ऊपर रहेगा टेम्परेचर बट 18 से कम रहेगा. तो इस रेंज में ये वार्म हुआ और टेम्परेट हुआ. ये डी है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट.
यहाँ एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का है वो -3 से बिलो रहेगा, मतलब यहाँ लेस देन -3 डिग्री से फिर हो गया, तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर ये कोल्ड क्लाइमेट आया, यहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर है ऑल मंथ का वो बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा ऑल द मंथ, और यहाँ कोल्डेस्ट मंथ था। फिर एच हाईलैंड आता है, यहाँ कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन है। तो सी यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है एंड टेम्परेचर, तो 1 2 3 एंड दिस फोर ए सी डी एंड ई, और एच तो बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड है, ये हाइट है, तो ये जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर। और जो बी है दैट इज़ ड्राई क्लाइमेट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। और जो एच है, एच में हाईलैंड लिखा है, एच स्टैंड्स फॉर हाईलैंड, तो दैट इज़ हाइट, तो एच इज़ फॉर हाइट, कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन। तो रिमेंबर दिस, एच इज़ फॉर हाइट ड्यू टू एलिवेशन, ऊपर एलिवेशन, माउंटेन में ऊपर बढ़ रहे हैं। बाकी जो ई डी सी और ए है ये टेम्परेचर है, और ड्राई क्लाइमेट जो बी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन कम है, एवापोरेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे रेनफॉल वाली कंडीशन है। तो टेम्परेचर 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 एंड हाइट, दिस इज़ द एंटायर क्लाइमेटिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू कोयपन। फर्दर हम हायर स्टैंडर्ड्स में देखेंगे, इसके और भी क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच एंड ऑल। इसका अब ब्रीफ अभी हम आगे देखते हैं। देन ये ई पे टुंड्रा आ जाता है, then D है humid, then this is C, then this is B. I would share this in Telegram group as well. Now ये है मॉनसून क्लाइमेट। अब इसमें जो स्मॉल लेटर्स आते हैं जैसे F, M, W एंड S, तो जो F है वो करस्पॉन्ड करता है कि यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं है, मतलब साल भर बारिश हो रही है। M का मतलब होता है मॉनसून क्लाइमेट है। W का मतलब है विंटर में ड्राई है, W मतलब विंटर में ड्राई है, और S मतलब समर में ड्राई है। और जो स्मॉल लेटर्स हैं A, B, C और D, ये बताते हैं डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर, कितना डिग्री है, सीवियरिटी क्या है टेम्परेचर की। तो इस तरीके से ये डिफरेंट कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इसके हिसाब से पूरे वर्ड का क्लासिफिकेशन कर दिया, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन कोयपन ने। अब जो बी ड्राई क्लाइमेट है ये सब डिवाइडेड है यूजिंग द कैपिटल लेटर एस, और स्टेपे और सेमी एरिड, और डब्ल्यू फॉर डेजर्ट। तो जो बी है वो दो टाइप में डिवाइड हुआ, एक एस है, एस मतलब स्टेपे, सेमी एरिड, और डब्ल्यू मतलब कंप्लीट डेजर्ट आ गया है। ये जो क्लाइमेटिक टाइप्स हैं ये 12.2 में और डिटेल में आ दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक ग्रुप्स एंड टाइप्स इज शोन इन दिस टेबल। अब ये यहाँ पे हम देखें, सो दिस इज़ द टाइप, ये क्लाइमेटिक टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोयपन है। तो सी ए मतलब हम ट्रॉपिक्स के आसपास हैं, तो इसका फर्दर डिवाइड क्या हो सकता है, ट्रॉपिकल वेट है, ट्रॉपिकल है बट मानसून भी है, ट्रॉपिकल है और वेट एंड ड्राई भी है। तो ट्रॉपिकल वेट है मतलब साल भर कोई भी ड्राई सीजन नहीं आ रहा है, मतलब ए के साथ आपने एफ लगा दिया, तो दिस इज ए ट्रॉपिकल है, साथ ही साथ एफ भी है, मतलब कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, नो ड्राई सीजन। अब फिर से ट्रॉपिकल है मतलब ए है बट साथ में मानसून है, मतलब ए एम, तो मानसूनल है, मानसूनल है मतलब एक शॉर्ट ड्राई सीजन होगा जिसमें बारिश नहीं हो रही, फिर मानसून रेंज आ जाएंगी। देन दिस इज डब्ल्यू एंड ड्राई, सो दैट इज ए डब्ल्यू, ये विंटर सीजन है वहाँ पे ड्राई है। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के इन्होंने फर्दर 3 ऐसे लेटर्स कोड बनाए, ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। नाउ बी इज़ फॉर ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग होगा ये, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल स्टेपे है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, तो बी है बिकॉज ये ड्राई क्लाइमेट है, और उसके साथ स्टेपे मतलब एस, और यहाँ डेजर्ट मतलब डब्लू, तो बी एस एंड बी डब्लू, एंड देन साथ में एच भी है। तो ये लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई है, और ये लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई है। तो ये तो लैटिट्यूड में हुआ, लो लैटिट्यूड पे। हाई लैटिट्यूड में आएगा बी एस के, और मिड लैटिट्यूड में डेजर्ट में बी डब्ल्यू के। तो बी एस के एंड बी डब्ल्यू के, तो ये दोनों हो गए मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड ड्राई, और ये मिड लैटिट्यूड एरिड और ड्राई। तो ये क्लासिफिकेशन बी का, ये हमने ऐसे फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया एस और डब्ल्यू में। देन उसके बाद इन दोनों का क्लासिफिकेशन एच और के में। ये है वार्म टेम्परेट, मतलब अब अपन मिड लैटिट्यूड पे पहुंच गए हैं क्लाइमेट। यहाँ क्लाइमेट है तो सी आएगा सबके साथ बिकॉज ये वार्म टेम्परेट है। देन ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में ये सी एफ ए है। ए क्या बता रहा था, इंटेंसिटी बता रहा था, स्मॉल लेटर ए। एफ क्या होता है, नो ड्राई सीजन, तो दिस इज सी, देन नो ड्राई सीजन, देन इंटेंसिटी, सो नो ड्राई सीजन वार्म समर। मेडिटेरेनियन को हम सी एस से डिनोट करते हैं, एस का मतलब है, अगर एस लिखा है मतलब समर में
बारिश नहीं हो रही है, तो दिस इज़ ड्राई हॉट समर। तो मेडिटेरेनियन में आप देखना कभी भी जो समर है उसमें बारिश नहीं होती है, मेडिटेरेनियन में विंटर रेंज होती है। देन दिस इज मेरीन वेस्ट कोस्ट, दिस इज सी अगेन। एफ है मतलब कोई ड्राई सीजन नहीं है, एंड देयर बी, बी मतलब नो ड्राई सीजन, वार्म है और कूल समर है। इंटेंसिटी बताता है स्मॉल लेटर ए बी सी डी। तो दिस इज सी एफ ए, सी एस एंड सी एफ बी, ये वार्म टेम्परेट के क्लासिफिकेशन हुए। देन ये है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। अब हम सब आर्कटिक में पहुंच गए, तो डी के साथ एफ होगा। एफ होगा मतलब नो ड्राई सीजन है बट सीवियर विंटर है। डी डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई है और वेरी सीवियर है। देन ई मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट, तो इसमें टुंड्रा और पोलर आइस कैप हो सकती है। ई टी का मतलब है कि नो ट्रू समर, समर होता ही नहीं है। ई एफ मतलब यहाँ पे पेरेनियल आइस है, हमेशा ये बर्फ बनी रहती है यहाँ पे। तो ये कोल्ड क्लाइमेट ई हो गया। देखा हमने इक्वेटर से चालू किया था और अपन पोल्स में पहुंच गए। एच इज़ फॉर हाईलैंड। अब ये एच मतलब हाइट, एच मतलब हाइट, तो हाईलैंड, हाईलैंड मतलब एल्टीट्यूड। हाईलैंड विद स्नो कवर, जैसे हिमालय हाइट में हम बढ़ रहे हैं, किलिमंजारो में हाइट में बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न घाट में हाइट में बढ़ रहे हैं, तो हमें कोल्डर टाइप क्लाइमेट मिलने लग जाता है। तो ये एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है, ए बी सी डी ई एच। ए मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। बी इज़ फॉर प्रेसिपिटेशन और एच का मतलब होता है हाइट। तो अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं। ग्रुप ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट होगा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये ऊपर देखिए, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो इसके बीच का जो भी ये पोर्शन दिख रहा है ना अर्थ का, ये सारा पोर्शन आपका ट्रॉपिकल्स में कहलाता है। तो हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स, मतलब हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे सन ऊपर नीचे होता है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन हमने देखा था। एंड प्रेजेंस ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी होता है, ये भी कॉन्सेप्ट हमने देखा ITCZ लास्ट चैप्टर में। तो इससे क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है, बिकॉज सोलर इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, सोलर इंसोलेशन आ रहा है तो एवापोरेशन हो रहा है, तो दैट इज़ वाई क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम है, दैट इज़ वाई इक्वेटर में हम बोलते हैं वहाँ पे सीजन्स नहीं होते हैं, वहाँ साल भर एक ही टाइप का क्लाइमेट बना रहता है। आप सिंगापुर में जाओ, वहाँ पे हर साल आपको साल भर सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन दिखेंगी। ट्रॉपिकल ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, AF, AM और AW। AF मतलब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, AM मतलब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, एंड देन AW मतलब ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट क्या होता है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर द इक्वेटर। ए मतलब इक्वेटोरियल है और एफ, AF ट्रॉपिक AF। ये मेजर एरिया यहाँ मिलेगा अमेजोन बेसिन में, साउथ अमेरिका में, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका में और आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज़ में। तो कहाँ कहाँ मिला AF हमें? ये अमेजोन फॉरेस्ट है, ये वेस्ट इंडीज़ के ईस्ट इंडीज़ में भी मिला, और देन ये इधर अफ्रीका में भी कुछ पोर्शन में मिला यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड दिस AF क्लाइमेट। सिग्निफिकेंट रेनफॉल होता है हर मंथ में, थंडर शॉवर्स होते हैं आफ्टरनून में, हर शाम को यहाँ पे बारिश हो जाती है। टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, हाई रहता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर नेग्लिजिबल होती है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी डे इज़ अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अराउंड 20। तो सी टेम्परेचर यूजुअली हाई है और ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं हो रहा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, डेंस कैनोपी होती है, लार्ज बायोडाइवर्सिटी होती है इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है ए है और एम है। ये जो क्लाइमेट है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। हैवी रेनफॉल होता है मोस्टली इन समर, विंटर यहाँ पे ड्राई है। डिटेल्ड क्लाइमेटिक अकाउंट हमने इसका जो इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट बुक है क्लास 11th की, उसमें ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, हैव अ लुक। देन दिस इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, AW। W मतलब वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, विंटर ड्राई। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर होता है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF। तो AF वाले जो रीजन है उसके नॉर्थ और साउथ में ये इस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। ये बॉर्डर बनाता है ड्राई क्लाइमेट का ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न इस साइड जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है वहाँ पे।
एंड CF और CW इन द ईस्टर्न पार्ट में। एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट फॉर्म्ड होता है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट ब्राज़ील में, एडजॉइनिंग बोलिविया पैराग्वे साउथ अमेरिका में, देन सूडान सेंट्रल अफ्रीका में, सूडान साउथ ऑफ दिस। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे कंसिडरेबली लेस है देन दैट इन AF एंड AM टाइप ऑफ क्लाइमेट, और वेरिएबल ऑल्सो। दिस मीन्स कि जहाँ पे से ये इक्वेटोरियल था तो इसमें जैसे ये सूडान वाला एरिया आ गया तो यहाँ पे ये AW मिल रहा है। अगर हम और इधर जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर बोलिविया आता है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे भी इस टाइप का क्लाइमेट मिल रहा है। सी जहाँ पे AF है उसके नॉर्थ और साउथ में दिस AW टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलता है। अब ये जो होता है AW सी बोलिविया पैराग्वे साउथ अमेरिका में, ये वेट सीज़न यहाँ पे शॉर्टर होता है और ड्राई सीज़न काफ़ी लंबा होता है, और ड्रॉट आता है बीइंग मोर सिवियर। टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है थ्रू आउट द ईयर, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन होती है, और डेसिडुअस, डेसिडुअस मतलब लीव्स शेड करेंगे ट्रीज, डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स अकर होते हैं इस क्लाइमेट में। तो ये थे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसमें AF, AM और AW ये तीन होते हैं। फिर आता है ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट मतलब अब अपन बात कर रहे हैं ओनली दिस प्रेसिपिटेशन। ड्राई क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम है, दैट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर रेनफॉल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, वेजिटेशन पुअर होगा। दीज क्लाइमेट कवर अ लार्ज एरिया ऑफ द प्लानट एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज लैटिट्यूड फ्रॉम 15 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ ये ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पे डेजर्ट्स मिलते हैं। लो लैटिट्यूड में 15 to 30 डिग्री, दे अकर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई। लास्ट चैप्टर में पढ़ा सब ट्रॉपिकल हाई है, एयर यहाँ पे नीचे आ रही है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे दिस रेनफॉल कम होता है, ड्राई कंडीशंस होती हैं। देन टेम्परेचर डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण भी यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है एडजॉइनिंग द कोल्ड करेंट। नाउ कोल्ड करेंट के कारण क्या आता है, स्टेबिलिटी, और अगेन फिर वहाँ पे बारिश कम होती है, particularly over the west coast of South America. They extend more equatorwards and occur on the coastland. तो ये equatorwards and coastland के यहाँ पे extend होते हैं। मिडिल लैटिट्यूड की बात करें तो 35 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में, ये कन्फाइंड है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, जहाँ मैरी टाइम ह्यूमिड विंड्स पहुँच नहीं पा रही। अब जैसे कॉन्टिनेंट का इंटीरियर ऐसे मंगोलिया टाइप है, तो यहाँ पे विंड्स पहुँच नहीं पा रही है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी और फिर ये ड्राई कंडीशंस बन जाएंगी। एरियाज ऑफन सराउंडेड बाय माउंटेन में भी विंड नहीं पहुँचेगी, बारिश नहीं होगी, तो जहाँ प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है वहाँ पे ये B टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा। ये ड्राई क्लाइमेट को डिवाइड किया हमने स्टेपे में, सेमी एरिड क्लाइमेट BS और डेजर्ट मतलब BW। यहाँ थोड़ा माइल्ड है और यहाँ पे सिवियर हो गया है, तो दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज सब ट्रॉपिकल BSH एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो BWH। तो H से हमने सब ट्रॉपिकल फाइंड किया, ये 15 से 35 डिग्री था, और अगर मिड लैटिट्यूड की बात करें स्टेपे में तो उसमें K आ जाता है, तो सब ट्रॉपिकल मतलब H, मिड लैटिट्यूड मतलब K। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट BWK, इनका लैटिट्यूड है 35 to 60, तो B आया, B के साथ S और H आया, इनके साथ भी W और K, इसके साथ भी W और K, तो 1 2 3 4 ऐसे करके ये क्लासिफिकेशन हो गया ड्राई क्लाइमेट का। अब ये है सब ट्रॉपिकल स्टेपे BSH और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट BWH। सब ट्रॉपिकल BSH होता है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट BWH है। कॉमन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोकेटेड है ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट, तो यहाँ कम्प्लीटली अभी ड्राई नहीं है, ये ट्रांजिशन जोन पे है। सब ट्रॉपिकल स्टेपे में रिसीव स्लाइटली मोर रेनफॉल देन द डेजर्ट, तो डेजर्ट एक्सट्रीम कंडीशन होता है, इसके जस्ट पहले वाली कंडीशन BS होती है। एडिक्वेट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड्स है। रेनफॉल यहाँ पे क्लाइमेट का हाईली वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल अफेक्ट करती है लाइफ इन द स्टेपे मच मोर देन इन द डेजर्ट, और मोर ऑफन कॉजिंग फेमाइन, यहाँ पे फेमाइन भी आता है। रेन अकर्स इन द शॉर्ट इंटेंस थंडर शॉवर इन द डेजर्ट, और इनइफेक्टिव इन बिल्डिंग सॉइल मॉइस्चर, तो मॉइस्चर का यहाँ पे सिवियर शॉर्टेज होता है। फॉग इज कॉमन इन कोस्टल डेजर्ट्स बॉर्डरिंग कोल्ड करंट, तो यहाँ पे फॉग फॉर्मेशन भी है। मैक्सिमम टेम्परेचर समर में काफ़ी ज़्यादा है। हाईएस्ट शेड टेम्परेचर मतलब शेड में टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, शेड में टेम्परेचर 58 डिग्री तक गया है अल अजीजिया में, ये है लिबिया में 13 सितंबर 1922 में। द एनुअल एंड डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट BSH।
एंड दिस इज़ नाउ मिड लैटिट्यूड। तो अब ये सब ट्रॉपिकल था, अब ये मिड लैटिट्यूड मतलब क्लाइमेट सी आ गया है। वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट सी। नाउ दिस इज लेटर सी, ए लेटर पढ़ा, बी लेटर पढ़ा, नाउ दिस इज लेटर सी। ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है। अब सी मतलब हम इक्वेटर से ऊपर बढ़ गए हैं, पहले ए आया देन अब हम सी पे आ गए हैं। सो 30 टू 50 डिग्री पे है लैटिट्यूड पे, मेनली ये है ईस्टर्न साइड, मतलब इधर ईस्ट के साइड ऑफ कॉन्टिनेंट एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में ये मिलता है। ये क्लाइमेट जनरली में वार्म समर होता है, माइल्ड विंटर होती है। इसके भी चार क्लासिफिकेशन है। एक है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मतलब ड्राई इन विंटर, विंटर में ड्राई है और हॉट है समर में, तो ये हो गया सी। देन डब्ल्यू एंड ए। मेडिटेरेनियन का मतलब होता है सी देन एस। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि नो ड्राई सीजन है और माइल्ड विंटर है, मतलब नो ड्राई सीजन मतलब सी एफ, और माइल्ड है मतलब ए। देन मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होता है सी, देन नो ड्राई होगा एफ और यहाँ पे बी। तो ये क्या हुए, सी डब्ल्यू ए, सी एस, देन दिस इज सी एफ ए और ये हुआ सी एफ बी। Let us talk about them one by one. This is CWA. CWA मतलब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अकर होता है पोलवर्ड्स, पोल्स की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके इधर नॉर्थ पोल में और कैप्रिकॉन के साउथ में इधर साउथ पोल में, इधर ये क्लाइमेट ज़्यादा मिलेगा आपको। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड सदर्न चाइना इंटीरियर प्लेन्स में भी climate is similar to AW climate except that the temperature in winter is warm. Now ट्रॉपिक ऑफ जो ये कैंसर है ये इंडिया से पास होती है, कितने स्टेट से पास होती है, टेल देम। और इसके जो नॉर्थ होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ ये इस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। तो क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW क्लाइमेट एक्सेप्ट दैट टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन, साउथ चाइना इंटीरियर में भी इस टाइप का क्लाइमेट मिलता है। सो दिस इज CWA। देन ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, अगेन मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, दिस इज़ मेडिटेरेनियन। अगर हम जाते हैं टूवर्ड्स यूरोप तो ये है अफ्रीका और ये ऊपर आ जाता है यूरोप, और अफ्रीका और यूरोप के बीच का ये जो सी है दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। ये काफ़ी स्पेशल माना जाता है, यहाँ लिविंग कंडीशंस आर गुड, क्लाइमेट कंडीशंस। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अकर होता है अराउंड दिस मेडिटेरेनियन सी में, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। कहाँ पे, 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड। तो कहाँ कहाँ मिलेगा ये, सेंट्रल कैलिफोर्निया में, सेंट्रल चिली में, अलोंग द कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड देन यूरोप। ये एरिया कम होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई इन समर एंड वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेस्टर्लीज होती हैं और ये ट्रेड विंड्स भी होती है। इनका बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सन इन नॉर्थ एंड साउथ, ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, ये भी शिफ्ट होती है। तो ये आ जाता है इन्फ्लुएंस में, इसका जो कोस्ट है साउथ ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न में है, इसका जो कोस्ट है वो इन्फ्लुएंस में आता है समर एंड वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो विंटर होती है वहाँ पे रेन्स होती है, विंटर में वेस्टर्लीज यहाँ पे रेन करती है। क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज बाय हॉट ड्राई समर है, माइल्ड रेनी वाटर है विंटर है। मंथली एवरेज टेम्परेचर समर में अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और विंटर में बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे 35 टू 90 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट CS। अब ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सी, देन F मतलब नो ड्राई सीजन एंड A माइल्ड। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट के इधर ईस्ट में और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। इस रीजन में एयर मास जो होता है वो जनरली अनस्टेबल होता है, तो रेनफॉल ज़्यादा होता है। ये अकर होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, नाउ USA में भी ईस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, चाइना में भी ईस्ट में, सदर्न जापान में, नॉर्थ ईस्ट अर्जेंटीना में, कोस्टल साउथ अफ्रीका में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी। यहाँ एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन वेरी करता है 75 टू 150। वाई, बिकॉज ये जो है अनस्टेबल एयर मास है, तो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है। थंडर स्टॉर्म होते हैं समर में, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है विंटर में और ये काफ़ी कॉमन है। मीन मंथली टेम्परेचर इसमें अराउंड 27 डिग्री रहता है, विंटर में ये वेरी करता है 5 टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड। द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी स्मॉल होता है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ अबाउट दिस CF&B, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट लोकेटेड है पोलवर्ड, मेडिटेरेनियन के भी, और आप नॉर्थ में जाओ, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में। इसके जो एरिया होंगे वो होंगे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, जैसे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया का नॉर्थ,
चिली का नॉर्थ, यहाँ सब जगह वेस्टर्न दिस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, तो इसके भी नॉर्थ में जा रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। Similarly, southeastern Australia में, न्यूजीलैंड में, due to marine influence, the temperature is moderate and in winter it is warmer than for its latitude. यहाँ मीन टेम्परेचर समर का 15 से 20 डिग्री रहता है और विंटर का 4 to 10 डिग्री रहता है। एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी स्मॉल है। प्रेसिपिटेशन अकर होता है थ्रू आउट द ईयर और प्रेसिपिटेशन भी 50 to 250 सेंटीमीटर होता है। तो ये थर्ड लेटर भी पढ़ लिया हमने, ए बी एंड सी। नाउ दिस इज डी। डी मतलब होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, कोल्ड है, स्नो फॉरेस्ट है। ये लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 40 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका में। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, ये डिवाइडेड है दो टाइप में, डी एफ और डी डब्ल्यू। डी एफ का मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर, डी एंड एफ कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर। डी डब्ल्यू मतलब कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। तो डब्ल्यू लिखा है मतलब विंटर ड्राई है, एफ मतलब कभी भी ड्राई नहीं है, तो डी एफ एंड डी डब्ल्यू। सीवियरिटी ऑफ विंटर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन हायर लैटिट्यूड में। अब ये आता है डी एफ। डी एफ है कोल्ड क्लाइमेट जिसमें ह्यूमिड विंटर अकर होती है, पोलवर्ड ऑफ मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में और मिड लैटिट्यूड स्टेपे में। यहाँ विंटर्स कोल्ड होती है और स्नोई होती है। हम अब ऊपर बढ़ रहे हैं, इक्वेटर से हमने स्टार्ट किया था, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉस्ट फ्री सीजन यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होती है, वेदर चेंजेस काफ़ी एब्रप्ट हैं और शॉर्ट है। पोल वर्ड जो विंटर है वो सीवियर है, तो अब ठंड बढ़ने चालू हो गई है। देन दिस इज अबाउट डी डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर अकर्स मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, एशिया के नॉर्थ ईस्ट पे। डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन होगा यहाँ पे। वीकनिंग इन समर सेट्स इन मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड्स इन दिस रीजन, तो डी डब्ल्यू में ऐसा होता है। पोलवर्ड समर टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम होता है, विंटर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। मैनी लोकेशन एक्सपीरियंस करती है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज अब अपन पोल की तरफ जा रहे हैं, सोलर इंसोलेशन कम हो रहा है। टेम्परेचर फॉर अप टू 7 मंथ इन अ ईयर। प्रेसिपिटेशन समर में होता है और एनुअल प्रेसिपिटेशन भी कम है, सी 12 to 15 सेंटीमीटर। ए बी सी डी। नाउ कम्स द लेटर ई। ई मतलब अब अपन पोल पे पहुंच गए, इक्वेटर से जर्नी स्टार्ट किया था, अब अपन पोल पे आ गए। पोलर क्लाइमेट है, 70 डिग्री के ऊपर है। पोलर क्लाइमेट में दो टाइप होते हैं, टुंड्रा और आइस कैप। टुंड्रा मतलब होता है ई एंड टी मतलब टुंड्रा, ई मतलब पोलर एंड टी मतलब टुंड्रा। तो टुंड्रा क्लाइमेट इज कॉल्ड आफ्टर द टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे लो ग्रोइंग मॉसेज होगा, लाइकन, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, सोलर इंसोलेशन प्रॉपर नहीं है। दिस इज द रीजन ऑफ पर्मा फ्रॉस्ट, जहाँ पे सब सॉइल भी परमानेंटली फ्रोजन है और सॉइल का प्रोफाइल भी प्रॉपरली डेवलप नहीं है। सॉइल चैप्टर में वी रेड अबाउट इट। द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स, तो फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स भी नहीं है। समर में टुंड्रा रीजन है वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, बिकॉज यहाँ हमने देखा था ये जो अर्थ का होता है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है, वो कैप्रिकॉन टू कैंसर के बीच में होता है। से यहाँ पे कम्प्लीटली नॉर्थ नहीं जाता है, ऐसे दोनों के बीच में रहता है। तो जब सन साउथ में है तो ऊपर नॉर्थ में ठंड होगा, यहाँ पे सन रेज नहीं आएगी फॉर 6 मंथ। और सिमिलरली अगर सन नॉर्थ में है तो आर्कटिक सर्कल में 6 मंथ तक डे रहेगा। तो वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट होती है समर में। देन दिस इज आइस कैप क्लाइमेट। आइस कैप क्लाइमेट होता है इंटीरियर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। समर में भी टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। ये एरिया रिसीव करता है लिटिल प्रेसिपिटेशन, यहाँ बारिश कम है। स्नो एंड आइस जो होती है अक्यूमुलेट होती है, प्रेशर डालती है, डीफॉर्मेशन ऑफ द आइस शीट होता है और वो टूट जाती है। तो यहाँ अक्सर ग्लेशियर्स एंड ऑल हमको दिखते हैं। आइस बर्ग्स होते हैं, ये फ्लोट होते हैं आर्कटिक में और अंटार्कटिक वाटर में। प्लेटो स्टेशन अंटार्कटिका में 79 डिग्री साउथ पोर्ट्रे दिस क्लाइमेट। तो ए बी सी डी एंड ई, ये 5 लेटर्स से हमने ये सारे देख लिया। ए सी डी ई टेम्परेचर था, बी मतलब था प्रेसिपिटेशन। अब एक आता है एच। एच मतलब होता है हाइट, मतलब एल्टीट्यूड। तो ये हाईलैंड क्लाइमेट हुआ। हाईलैंड क्लाइमेट आर गवर्न बाय टोपोग्राफी। हाई माउंटेन्स हैं, लार्ज चेंजेस इन मीन टेम्परेचर अकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। प्रेसिपिटेशन टाइप इंटेंसिटी वेरी करता है हाई लैंड पे। वर्टिकल जोनेशन हो जाता है यहाँ पे, जैसे हमने लैटिट्यूड में जोनेशन देखा ना, सिमिलर टाइप ऑफ जोनेशन हो जाता है हाइट पे भी। लेयरिंग ऑफ क्लाइमेटिक टाइप्स है, एलिवेशन इन द माउंटेन एनवायरनमेंट में। तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन, ए बी सी डी
ई एंड एच, और इसमें फिर फर्दर लेटर्स हमने देखे, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं, फिर उसमें इंटेंसिटी के हिसाब से ए बी सी डी हो गया. सो दिस एंटायर थिंग इज दिस कोएपन क्लासिफिकेशन. ये हुआ एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन. अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग. ह्यूमंस के कारण ये स्पीड अप हो गया है. क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से हो रहा है, ह्यूमन ने इसको स्पीड अप कर दिया है. Earlier chapters on climate summarized understanding of climate as it prevails now. Now ये जो सेक्शन है ना, ये काफ़ी डायनामिक सेक्शन है. इसको हमें बेसिक्स देखना है, देन फिर जो करंट अफेयर्स एंड ऑल है उससे लिंक करना है. The type of climate we experience now might be prevailing last 10,000 ईयर. जियोलॉजिकल स्केल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो ये काफ़ी टाइम से 10,000 साल से, जो काफ़ी शॉर्ट टाइम है अगर अर्थ का लाइफ देखे तो, तब से ये प्रेजेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. माइनर ओकेजनल वाइडर फ्लक्चुएशन हुए हैं. Planet Earth has witnessed many variation in the climate since the beginning. जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं ऑल्टरेशन ऑफ ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल पीरियड्स आए थे. जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड में, हाई लैटिट्यूड में. ये एग्जिबिट करते हैं ट्रेसेस ऑफ एडवांस एंड रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर. तो अर्थ के लिए ये कॉमन चीज़ है. क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. ये वैल्यू न्यूट्रल भी है. सेडिमेंट डिपॉजिट्स ग्लेशियल लेक्स के रिवील करते हैं अकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड. ये जो रिंग्स होती है इन द ट्रीज प्रोवाइड क्लूज अबाउट वेट एंड ड्राई पीरियड. इसका एक बहुत अच्छा नाम होता है, टेल मी दैट नेम. ये जो रिंग्स होती है ना ट्री में, ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रिंग्स बनती है, और ट्रीज़ का लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये जो रिंग फॉर्मेशन होता है ना, इस क्रोनोलॉजी देयर इज़ अ नेम टेल मी द नेम ऑफ दैट टर्म. रिंग इन द ट्रीज प्रोवाइड क्लूज अबाउट वेट एंड ड्राई पीरियड. एज कैलकुलेशन के लिए होता है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वैगरीज इन क्लाइमेट. ऑल दीज एविडेंस इंडिकेट करते हैं चेंज इन क्लाइमेट इज़ अ नेचुरल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. इंडिया में भी विटनेस हुआ है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट पीरियड. आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स बताती है राजस्थान डेजर्ट ने एक्सपीरियंस किया है वेट और कूल क्लाइमेट अराउंड 8000 BC, बिफोर दिस जीरो से पहले. द पीरियड ऑफ 3700 BC हैड हायर रेनफॉल होता था. 2000 से 1700 के बीच में यहाँ पे सेंटर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन भी आया. अब ऐसी भी बात है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो डिमाइस हुआ वो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज हुआ. ड्राई कंडीशन एक्सेंचुएटेड सिंस देन. जियोलॉजिकल पास्ट में अर्थ वॉज वार्म था 500 to 300 मिलियन ईयर्स अगो. फिर ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ये हमने प्रीवियस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये पीरियड्स देखे थे. प्लिस्टोसिन इपोक आया, ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स आए. लास्ट मेजर पीक था ग्लेशियल पीरियड का, वो करीब 18,000 साल पहले था. प्रेजेंट इंटरग्लेशियल पीरियड है, ये स्टार्ट हुआ है 10,000 साल पहले. तो दिस इज़ अबाउट दिस टाइम. क्लाइमेट चेंज इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग फॉर द अर्थ. क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट की बात करें तो वेरिएबिलिटी आई है क्लाइमेट में ऑल द टाइम. 90s डेकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी ने विटनेस किया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को. 1990s में रिकॉर्ड हुआ वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सेंचुरी. सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड हुए अराउंड द वर्ल्ड. फिर वर्स्ट डिवास्टेटिंग ड्रॉट आया साहेल रीजन. ये साहेल रीजन कहाँ पर है? इधर अफ्रीका में, साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट में, 67 to 77 में. वेरिएबिलिटी आई यहाँ पे. 30s में सीवियर ड्रॉट आया साउथ वेस्टर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको डस्ट बाउल भी कहा गया. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप फेलियर है, फ्लड, माइग्रेशन ऑफ पीपल हुआ, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट है. नंबर ऑफ टाइम्स यूरोप में वार्म, वेट, कोल्ड एंड ड्राई पीरियड्स आते हैं. सिग्निफिकेंट एपिसोड हुआ है. वार्म एंड ड्राई कंडीशंस होती है. 10th and 11th सेंचुरीज़ में भी आई थी, जब ये वाइकिंग्स जो ग्रीनलैंड में सेटल हुए. यूरोप ने विटनेस किया लिटिल आइस एज 1550 टू अबाउट 1850 के बीच में. इस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया था. 1885 टू 1940 टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड बिकॉज अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ गया है. 1940 के बाद द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्लोड डाउन. तो कॉजेज़ क्या होते हैं क्लाइमेट चेंज के? जो कॉजेज़ हैं क्लाइमेट चेंज के वो बहुत सारे हैं. देयर कैन बी ग्रुप्ड इनटू एस्ट्रोनॉमिकल, आउटर स्पेस एंड टेरेस्ट्रियल कॉजेज़ भी हो सकते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज़ है जैसे चेंजेस इन सोलर आउटपुट एसोसिएटेड विद सनस्पॉट एक्टिविटी. नौ ये जो सन है ना, सन में हो रहा है दिस फ्यूजन, और फ्यूजन से बहुत सारी दिस एनर्जी रिलीज़ हो रही है. हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है, और ये आता है अर्थ में. अर्थ में भी हमने देखा था अर्थ ऐसे रिवॉल्व हो रही है, एपीहेलियन और पेरीहेलियन है. और यहाँ पे जो सोलर आउटपुट है उसका भी सन स्पॉट एक्टिविटी के कारण कभी सोलर इंसोलेशन बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं. तो अर्थ में भी अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट आता है. सन स्पॉट क्या होते हैं? जैसे ये सन है, ये पूरा ब्राइट दिख रहा है, एक जगह डार्क आ रहा है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कम है, टेम्परेचर कम है, तो वो डार्क स्पॉट दिखने लग जाएगा.
कूलर पैचेस होते हैं, टेम्परेचर कम है, विच इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ साइक्लिकल मैनर. According to some meteorologists, when the number of sunspot increases, cooler or wetter weather आ जाता है, greater this storminess occur. Decrease in sunspot number is associated with warm and drier condition. Yet these findings are not statistically significant. एक और एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है दिस मिलानकोविच ऑसिलेशन. इसका मतलब है विच इन्फर साइकिल इन द वेरिएशन इन द अर्थ्स ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड द सन. सन के चारों तरफ जो अर्थ ऑर्बिट कर रही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, ये वॉबलिंग होती है अर्थ की, और चेंज होता है अर्थ का एक्सियल टिल्ट. ये जो अर्थ टिल्टेड है इसका एक्सियल टिल्ट भी. और ऑल दीज ऑल्टर द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन. तो जो ये एक्सिस है, प्लेन है, दिस पे जो अर्थ रिवॉल्व हो रही है 66.5 डिग्री अर्थ टिल्टेड है, ये भी चेंज होता है. माइट हैव अ बियरिंग ऑन द क्लाइमेट. तो एक मिलानकोविच ऑसिलेशंस है, इसका भी इम्पैक्ट होता है. वॉल्केनिज्म इज ऑल्सो वन थिंग, दूसरा कॉज है. वॉल्केनिज्म मतलब इसमें बहुत सारा अर्थ के अंदर से मटेरियल बाहर निकला, डस्ट निकले, क्लाउड्स निकले. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लाउड्स होते हैं ये सन रेज को ब्लॉक करते हैं. तो अर्थ अगर क्लाउड से पूरा ऐसे कवर हो जाएगी तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन ब्लॉक हो जाएंगे और अर्थ में टेम्परेचर कम हो जाएगा. कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूसिंग द सन्स रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस. तो इससे एरोजोल्स निकलते हैं और एरोजोल्स क्या करते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को स्टॉप कर देते हैं. जैसे ये आफ्टर द रीसेंट ऑफ दिस पिनाटोबा अल्सियन वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ था वो काफ़ी कम हो गया था इस ड्यूरेशन में. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. तो एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर है ये बहुत डोमिनेट है. हम ग्रीन हाउस गैसेज का परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के कारण, और ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से ला रहा है. तो व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग लाइक अ ग्रीन हाउस. एटमॉस्फेयर ट्रांसमिट तो कर रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, बट एब्जॉर्ब कर रहा है. जो इनकमिंग है ये तो ट्रांसमिट हो रही है, बट जब ये आउटगोइंग होती है तो ये स्टॉप हो जाता है. लास्ट चैप्टर एब्जॉर्ब्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग वेव. तो इनकमिंग शॉर्ट वेव इज ओके, लॉन्ग वेव इज नॉट ओके. तो वो लॉन्ग वेव फिर इस एटमॉस्फेयर को वार्म अप कर देगी और वही कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग. लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड अपवर्ड बाय द अर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब कर लिया है. ये जो गैस होती है ये एब्जॉर्ब करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ग्रीन हाउस गैसेस बनती है. प्रोसेस दैट वार्म द एटमॉस्फेयर आर कलेक्टिवली रेफर टू एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये जो ग्रीन हाउस है ये डिराइव हुआ है, एनालॉजी है ग्रीन हाउस का. ये कोल्ड एरिया में हीट प्रिजर्व करने के लिए ऐसे ग्लास के चैम्बर्स बना देते हैं, और ग्लास भी वैसे ही एक्ट करता है. जैसे आप अपनी कार को समर में बाहर खड़े करो तो इसके अंदर काफ़ी हीट हो जाती है. वाई? बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस. द ग्लास विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन ओपेक हो जाता है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के कारण. तो दैट इज़ वाई कार हीटअप हो जाएगी. ग्लास therefore allows in more radiation और प्रिवेंट करता है लॉन्ग वेव रेडिएशन को आउटसाइड द ग्लास, causing the temperature inside the glass structure वार्म हो जाता है देन आउटसाइड. सो व्हेन यू एंटर अ कार और अ बस, हम समर में देखते हैं विंडोज़ अगर उसकी बंद है तो जैसे ही हम एंटर करते हैं बहुत गर्म लगता है हमें. लाइकवाइज ड्यूरिंग विंटर व्हीकल्स विच क्लोज डोर विंडोज़ होती हैं ये रिमेन होता है वार्म देन द टेम्परेचर आउटसाइड. तो ये भी एक एग्जांपल है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और इसी इफेक्ट से हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग को कनेक्ट किया है. ये होती है ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस कंसर्न्स टुडे ये CO2, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन. सम अदर गैसेस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड भी इजीली रिएक्ट करती है ग्रीन हाउस गैसेस से और अफेक्ट करती है कॉन्सेंट्रेशन उनका एटमॉस्फेयर में. ये जो इफेक्टिवनेस है ऑफ एनी गिवन ग्रीन हाउस गैस मॉड्यूल ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन पे. उसका लाइफ टाइम कितना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है GHG का और वो कितने टाइम तक है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और उसकी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इट एब्जॉर्ब, किस वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर रही है. तो इन सब तीनों पैरामीटर से बनता है उस कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल ऑफ दिस गैस. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये बहुत इफेक्टिव होती है. ओजोन विच एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, लास्ट क्लास में देखा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये इन अ वे हेल्प करती है. ये ओजोन के कारण यूवी रेडिएशन अर्थ की सरफेस में नहीं पहुंच पाती. व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर जो होती है, तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये तो हेल्पफुल है, बट अगर ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है ओजोन तो ये ग्रीन हाउस गैस भी है और दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस.
अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मोर टाइम द ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल रिमेन, इनकी लाइफ कितनी है उतना ही ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेंगे, हीट अप करेंगे Earth's atmosphere system to recover from any change brought about by the latter. उतना ही अर्थ को रिकवरी में टाइम लग जाएगा। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसका एमिशन जो है वो आता है फॉसिल फ्यूल से, जैसे ऑयल, गैस एंड कोल। फॉरेस्ट जो है, ओशियंस है, ये सिंक है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं CO2, और कई बार ओशियन का फिर एसिडिफिकेशन होता है बिकॉज CO2 कार्बोनिक एसिड। फॉरेस्ट यूज़ करते हैं CO2 को अपनी ग्रोथ में। सो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो CO2 का कंजम्पशन स्टॉप नहीं हो रहा है, सिंक नहीं हो रहा है, जबकि प्रोडक्शन तो फॉसिल फ्यूल से लगातार हो रहा है, तो दैट इज़ वाई ये डिसबैलेंस हो गया है। डिफॉरेस्टेशन चेंजेस इन लैंड यूज़ है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हो रहा है यहाँ पे। द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट टू चेंजेस इन सोर्सेज टू सिंक करीब 20 to 50 ईयर्स हो जाता है। सो इट इज़ राइजिंग एट अबाउट 0.5% एनुअली, दिस इज इंपॉर्टेंट, इतना बढ़ रहा है। Doubling the concentration of CO2 over pre-industrial level is used as an index for estimating the changes in climate in climatic model. फिर आते हैं ये CFC। CFC जो होते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। ओजोन अकर होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यूवी वेज को ये कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन। अल्ट्रा वायलेट रेज डो नॉट रीच द अर्थ सरफेस, तो ओजोन यहाँ पे हेल्पफुल है। CFC जो होते हैं ये ड्रिफ्ट होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में और डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन को, तो ओजोन नहीं होगा तो यूवी रेडिएशन आने लग जाएगी और यहाँ पे ओजोन होल बन जाएगा। लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन अकर हुआ अंटार्कटिका में। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन होल, और ये अलाउ करता है यूवी रेडिएशन को टू पास थ्रू द टोपोस्फेयर। इंटरनेशनल एफर्ट्स होते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम स्टॉप करें, इनका इनिशिएशन कम करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था। ये प्रोटोकॉल 2005 में रेटिफाई 141 नेशंस ने किया। क्योटो प्रोटोकॉल बाउंड है 35 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के लिए रिड्यूस करना है एमिशन बाय द ईयर 2012 टू 5% लेस देन द लेवल्स प्रिवेलेंट इन द ईयर 1990। सो वी need this efforts, international effort to stop this emission of this greenhouse gases. इंक्रीजिंग ट्रेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ GHG का एटमॉस्फेयर में लॉन्ग रन में। वार्म अप हो रहा है अर्थ। Once the global warming sets in, it will be difficult to reverse it. The effect of global warming may not be uniform everywhere. Nevertheless, the adverse effect due to global warming will adversely affect the life supporting system as well. तो राइज हो रहा है सी लेवल पे, मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स, आइस कैप्स हो रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। हम साइक्लोन्स को देखते हैं, जैसे साइक्लोन अम्फन है, इस टाइप के साइक्लोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा हो रहा है। लॉक्यूस्ट अटैक भी हमने देखा था, दैट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एक्सपेंशन ऑफ द सी है तो इससे इनंडेट हो रहा है, जकार्ता को कैपिटल चेंज करनी पड़ रही है। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कोस्टल एरिया एंड द आइलैंड लीडिंग टू सोशल प्रॉब्लम भी हो रही है। दिस इज़ अनदर कॉज फॉर सीरियस कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। एफर्ट है हमारे कि हम एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस को कम करें, ट्रेंड टूवर्ड ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करें एंड ग्लोबल कम्युनिटी रेस्पॉन्ड करे, चैलेंज एंड अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल जो बिहाइंड अ लाइवेबल वर्ल्ड हो फॉर द जनरेशन टू कम। सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर कंसर्न जो वर्ल्ड का है वो ग्लोबल वार्मिंग है। अर्थ वार्म अप हो रहा है, प्लैनेट में टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर डेटा भी हम देखें 19th सेंचुरी का तो हर साल नया पीक आ रहा है। टेम्परेचर एनोमली फॉर द अर्लियर एंड लेटर पीरियड जो एस्टिमेटेड थी, एवरेज टेम्परेचर जो 61-91 का था। एनुअल एवरेज नियर सरफेस एयर टेम्परेचर वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री था। द टाइम सीरीज शोज एनोमलीज ऑफ annual near surface temperature over land relative to the period as normal for the globe। तो इन certain area ऐसा anomaly भी होती है, जो पैटर्न है उससे चेंजेस आते हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन टेम्परेचर डिसर्नेबल है 20th सेंचुरी में, ये सबसे बड़ा थ्रेट है अभी। ग्रेटेस्ट वार्निंग है, वार्मिंग हो रही है 20th सेंचुरी की, दो पीरियड 77-99 और 1901-1944 में। इस पीरियड में ग्लोबल टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। स्लाइट कूलिंग भी हुआ which was more marked in the northern hemisphere. Globally averaged annual mean temperature at the end of 20th century 0.6 degree centigrade above the recorded at the end of 19th century. 7 warmest year during the 56 to 2000 रिकॉर्ड हुए लास्ट डेकेड में। अभी तो ये चीज़ और सिवियर हो गई है, 2010 से अभी 2020 का जो डेकेड है इसमें भी पीक आए हैं। 1998 was the warmest year, probably not only for the 20th century but also for the whole millennium. So the thing is,
the climate is changing, greenhouse gases rising alarmingly, ice age, गंगोत्री इज श्रिंकिंग. नाउ ये जो ग्लेशियर्स हैं ये श्रिंक हो जाएंगे. अगर गंगोत्री श्रिंक हो जाएगा तो हमारे पास रिवर गंगा कैसे फ्लो होगी. वार्मिंग आर्कटिक कुड अफेक्ट ग्लोबल पैटर्न. तो ये था हमारा चैप्टर. नाउ ये एक्सरसाइज है. कोईपन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा. ए का क्या मतलब होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल. ए कोईपन सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्लाइमेट कैन बी टर्म्ड, हमने कैसे उन्हें क्लासिफाई किया है. मोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ग्रुप्ड किस में होगा, ए एफ, बी एस एच, सी एफ बी या ए एम में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हाईएस्ट रिकॉर्ड वार्मेस्ट टेम्परेचर हमने देखा. 4 क्लाइमेट रिप्रेजेंट द ह्यूमिड कंडीशन, इनमें से कौन सा बताता है. 30 वर्ड्स में बताइए 2 क्लाइमेटिक वेरिएबल्स कौन से यूज़ किए कोईपन ने. क्या क्या यूज़ किया था, प्रेसिपिटेशन और दिस टेम्परेचर क्लासिफिकेशन करने के लिए. और ये क्लासिफिकेशन एम्पेरिकल है. जेनेटिक मतलब हम सोर्स बता रहे हैं, डिफरेंट एंड एम्पेरिकल. तो जेनेटिक और एम्पेरिकल में क्या होगा, यहाँ सोर्स है, कॉज है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है. विच टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वेरी लो रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो जैसे इक्वेटर में हमने देखा टेम्परेचर का चेंज ही नहीं है, डायरनल भी नहीं है और साल भर में भी कोई चेंज नहीं होता है. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल है, सन स्पॉट इंक्रीज हो जाते हैं. तो सन स्पॉट्स है मतलब लोअर टेम्परेचर है तो अर्थ में भी लोअर हो सकता है. देन फॉलोइंग क्वेश्चंस 150 वर्ड में कंपैरिजन करना है क्लाइमेटिक कंडीशन बिटवीन द ए एंड द बी. यू फाइंड इन द सी एंड ए टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा वेजिटेशन होगा. ग्रीन हाउस गैस कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है. देन क्योटो डिक्लेरेशन. सो दिस इज़ द चैप्टर वर्ल्ड क्लाइमेट. इसमें हमने क्लाइमेट चेंज देखा, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट, क्लाइमेट का चेंज एंड ट्रेंड. देन ये H स्टैंड्स फॉर हाइट, हाईलैंड, D stands for cold snow forest areas. Then this is C stands for this temperate mid latitude climate. Then B से dry है और फिर ये A है tropical humid climate. ये बहुत important है कोईपन classification. This is very very important. A B C D E and H. A है for temperature, C temperature, D temperature, E temperature. B is for precipitation rainfall और H is for height highland. तो ये हुआ कोईपन का क्लासिफिकेशन. ये फर्दर और डिटेल में हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड दिस इज़ देन वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज़ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज चैप्टर नंबर 12. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.